अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सादिया सहीर। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ गुलिवर्स ट्रैवल की समरी शेयर करने लगी हूँ कि गुलिवर्स ट्रैवल जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है एक्चुअली, और ये एक फ़र्ज़ी कहानी है, ख्याली कहानी है। गुलिवर एक करैक्टर है और गुलिवर 4 मुख्तलिफ जज़ीरों पर गया है इस कहानी में। स्विफ्ट ने गुलिवर के 4 मुख्तलिफ और नाकाबिले यकीन बहरी सफ़रों के ज़रिए इन बेवकूफ़ियों को ज़ाहिर करने की कोशिश की है जो कि उस दौर में बहुत आम थीं। सबसे पहला जज़ीरा है लिलीपुट। गुलिवर एक आम से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और इंग्लैंड का रहने वाला है और इसको बहरी सफ़र का बहुत शौक़ होता है। तो 1699 को गुलिवर ब्रिस्टल से एंटीलोप जहाज़ में सवार जनूबी समुद्र की तरफ रवाना होता है। रास्ते में समुद्री तूफ़ान की वजह से उनका जो जहाज़ एक अननोन साहिल पर पहुंच जाता है। गुलिवर को ऐसा लगता है कि वो किसी नई दुनिया में आ गया जहां लोगों की हाइट सिर्फ 5 इंच होती है, और वहाँ के लोग गुलिवर को देखकर डर जाते हैं क्योंकि गुलिवर उनसे हाइट में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। गुलिवर की हाइट 6 फीट होती है। वो लोग गुलिवर्स के ऊपर तीर बरसाते हैं और उसे ज़ख्मी कर देते हैं, और एक बड़ी सारी सवारी तैयार की करवाई जाती है और बादशाह के पास उसे ले जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक़्त के साथ गुलिवर वहाँ के लोगों के साथ रहकर वहाँ की ज़ुबान भी सीख जाता है, और गुलिवर के अच्छे रवैये की वजह से बादशाह उसे आज़ाद कर देता है कि गुलिवर अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे घूम फिर सकता है। एक दिन गुलिवर बादशाह के महल में मौजूद होता है तो वहाँ के रूल्स को देख के बहुत हैरान होता है कि बादशाह के महल में जॉब हासिल करने के लिए रस्सी पर ऊंची छलांग लगाना और डांस करना ज़रूरी है, और जो जितनी ऊंची छलांग लगाएगा और जितना अच्छा डांस करेगा उसे उतना ही बड़ा ओहदा मिलेगा। गुलिवर नोटिस करता है कि लिलीपुट का जो वजीर ख़जाना होता है फ्लिमनैप, वो बादशाह के सामने ऐसे ही करतब दिखा दिखाकर बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा होता है। यहाँ स्विफ्ट एक्चुअली इंग्लैंड के सियासी निज़ाम पर भी तनकीद करता है। स्विफ्ट लिलीपुट के सियासी निज़ाम और इंग्लैंड के सियासी निज़ाम को कंपेयर करता है, और फ्लिपनेप का करैक्टर है, उसके थ्रू वो वज़ीर आज़म इंग्लैंड के वज़ीर आज़म सर रॉबर्ट वालपोल पर तनकीद करता है कि इंग्लैंड का वज़ीर आज़म भी अपनी किसी काबिलियत के बिना पर वज़ीर आज़म नहीं बना, बल्कि वो भी शायद इस तरह के करतब दिखा दिखा कर वज़ीर आज़म बना है। इन दोनों का सियासी निज़ाम बिल्कुल एक जैसा है, वो ये दिखाना चाह रहा है। फिर गुलिवर सारे लिलीपुट की सैर करता है और वहाँ के समाजी और मजहबी कॉन्फ्लिक्ट भी बताता है। गुलिवर देखता है कि लिलीपुट में दो बड़े ग्रुप्स हैं जो इस बात पर आपस में झगड़ा करते हैं कि उबला हुआ अंडा किनारे से तोड़ा जाए या छोटे किनारे से तोड़ा जाए या बड़े किनारे से तोड़ा जाए, जिसकी वजह से लोग दो बड़े ग्रुप्स बिग इंडियंस और लिटिल इंडियंस में तकसीम हुए होते हैं। बिग इंडियंस और लिटिल इंडियंस के थ्रू स्विफ्ट इंग्लैंड के दो बड़ी मजहबी जमातों प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक पर तनकीद कर रहा है कि जिस तरह लिलीपुट में एक मामूली सी बात पर इतना बड़ा झगड़ा नजर आ रहा है, इसी तरह इंग्लैंड में भी एक मामूली सी बात पर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में भी कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। फिर उसके बाद गुलिवर देखता है कि लिलीपुट में मुर्दा लोगों को सर के बल दफनाया जाता है। वहाँ के लोगों के मुताबिक एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये ज़मीन उल्ट जाएगी और ये तमाम मुर्दा लोग ज़िंदा हो जाएंगे। फिर गुलिवर वहाँ के कवानीन के बारे में भी बताता है कि बच्चों को तालीम देना वालिदैन का फ़र्ज़ नहीं बल्कि एक रियासती ज़िम्मेदारी होती है। इन तमाम चीज़ों के बाद गुलिवर फ़ील करता है कि जो फ्लिमनैप है, जो वज़ीर ख़जाना है, वो उसे अच्छा नहीं समझता कि गुलिवर यहाँ पे रहे, क्योंकि गुलिवर से लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थे, बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो चुके थे। फिर गुलिवर ने सोचा कि वो वहाँ से अपने मुल्क की तरफ रवाना हो जाए। फिर गुलिवर खुफिया तौर पर ब्लेस्को की तरफ जाता है और वहाँ से उसे एक बोट मिल जाती है जिसमें बैठकर वो अपना सफ़र शुरू करता है, तो उसे रास्ते में बहरी जहाज़ मिल जाता है जिसकी मदद से गुलिवर अपने मुल्क में वापस पहुँच जाता है। दूसरा जजीरा है ब्रोडिंग नैग। 2 माह के रेस्ट के बाद गुलिवर फिर एक बार एक नए सफ़र पर जाता है। रास्ते में ताज़ा पानी हासिल करने के लिए उसका जहाज़ एक जजीरे पर रुक जाता है। गुलिवर भी उस अमले के लोगों के साथ एक नए जजीरे पर उतर जाता है कि मैं भी उतर के देखूंगा ये जजीरा कैसा है। तो अचानक से वो देखता है कि उसे ऐसे लगता है कि ये एक नई दुनिया है। हर चीज़ उसकी अपनी हाइट के लिहाज से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो वो अचानक से एक ऐसे शख्स को देखता है जिसकी हाइट बहुत बड़ी होती है, और जो जहाज़ से लोग निकले होते हैं उनके पीछे वो भाग रहा होता है कि मैं इनको पकड़ लूँ फटाफट। जहाज़ के तमाम अफराद अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और गुलिवर वहाँ पे अकेला रह जाता है।
गुलीवर बड़ी मुश्किल से अपनी तवज्जो उस शख्स की तरफ दिलवाने में कामयाब हो जाता है जो कि जिसामत में 60 to 80 फीट होता है। वो शख्स किसान होता है और गुलीवर को अपने घर ले जाता है। किसान की बीवी और बच्चे गुलीवर को देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो हाइट में बहुत ज़्यादा छोटा होता है उनसे। किसान का बेटा होता है 10 साल का, वो गुलीवर के साथ खेलने लग जाता है और उसे हवा में उछालने लग जाता है, जिसकी वजह से गुलीवर बहुत डर जाता है। उसकी पूरी बॉडी शिवर होने लग जाती है। गुलीवर नोटिस करता है कि बिल्ली का साइज बैल से भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। फिर एक रैट गुलीवर के ऊपर हमला कर देता है जिसका साइज डॉग के बराबर होता है। गुलीवर के पास तलवार होती है, वो अपना डिफेंस करता है और उसे मार देता है। गुलीवर की बेटी होती है 9 साल की, वो किसान की बेटी होती है, सॉरी, 9 साल की बेटी होती है किसान की। वो गुलीवर का ख्याल रखती है, उसे बहुत प्यार करती है। फिर किसान गुलीवर को करतब करना सिखाता है और अपने साथ उसे ले जाना शुरू कर देता है। पैसे कमाने के लिए उसे अपने साथ लेके जाता है। रोज़ के लोग देखेंगे और खुश होंगे और उसे पैसे मिलेंगे इस बात के। तो लोग सच में बहुत खुश होते हैं क्योंकि गुलीवर का साइज़ बहुत छोटा होता है। लोग देखते हैं, इस तरह किसान को बहुत ज़्यादा पैसे मिलना शुरू होते हैं। जैसे जैसे किसान के पैसों की हवस बढ़ती जाती है ना, वो गुलीवर से उतना ही ज़्यादा काम लेना शुरू कर देता है और बिल्कुल भी उसकी सेहत का ख्याल नहीं रखता, जिसकी वजह से गुलीवर बीमार हो जाता है। जब किसान को पता चलता है कि गुलीवर तो बीमार हो गया है, तो उसे डर होता है कि कहीं गुलीवर मारी ना जाए। तो वो उसे मलका के पास ले जाता है और 1,000 सोने के सिक्के लेके ना मलका को बेच देता है गुलीवर। मलका को गुलीवर बहुत पसंद आता है और हर वक्त उसे अपने पास रखती है। लेकिन बादशाह गुलीवर को देख के कोई इतना ज़्यादा ख़ास खुश नहीं होता, बल्कि वो हैरान होता है कि इतने छोटे साइज़ का इंसान कैसे हो सकता है। वो गुलीवर के साइज़ का मुआयना करने के लिए 3 स्कॉलर्स को बुलवाता है जिनका काम सिर्फ गुलीवर की जिसामत के बारे में अंदाज़ा लगाना है। और वो गुलीवर का हर तरह से मुआयना करते हैं और कुदरत की गलती का टैग लगा देते हैं उसके ऊपर कि ये कुदरत की गलती है एक। बादशाह गुलीवर से इंग्लैंड के मुतल्लिक कुछ सवालात करता है और उससे उसकी दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करता है। फिर गुलीवर बादशाह को बारूद तैयार करने का तरीका भी बताता है, जिस पर बादशाह बहुत नाराज़ होता है। ब्रॉबडिंग नैंग में गुलीवर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करता है। एक बार गुलीवर को डॉग अपने मुंह में उठाकर अपने मालिक के पास छोड़ आता है और एक बार एक बंदर गुलीवर को उठाकर एक इमारत की छत के ऊपर भी ले जाता है, जिसकी वजह से गुलीवर को बहुत परेशानी होती है। और कुछ अरसा बादशाह के महल में गुजारने के बाद गुलीवर सोचता है कि वो अब अपने मुल्क में वापस चला जाए। गुलीवर की हाइट क्योंकि बहुत छोटी होती है, तो इसलिए एक बॉक्स के अंदर उसका बेडरूम तैयार किया जाता है। एक दिन एक बाज उस बॉक्स को उठाकर हवा में उड़ा कर ले जाता है और एक दूसरा बाज उस बॉक्स को छीनने की कोशिश करता है। उन दोनों के झगड़े में वो बॉक्स समुंदर में गिर जाता है और इत्तेफाकन गुलीवर को करीब से गुजरता हुआ एक जहाज़ मिलता है, एक बहरी जहाज़ मिलता है, जिसमें बैठकर वो 2 साल के बाद अपने घर में पहुंचने में कामयाब हो जाता है। तीसरा जजीरा है लापुटा। 5 अगस्त 1706 में गुलीवर एक बार फिर तीसरे सफ़र की तरफ जाता है। रास्ते में अमले के बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं, जिसकी वजह से गुलीवर को अपने चंद साथियों के साथ एक छोटी सी कश्ती में अपना सफ़र शुरू करना पड़ता है और रास्ते में उस कश्ती को भी डाकू ढूंढ लेते हैं। इस तरह गुलीवर अपने साजो सामान की महरूमी की वजह से 5-6 दिन के बाद एक अननोन वोविज के पर पहुंच जाता है। ये जजीरा जो होता है वो ज़मीन से 100 गज़ हवा में मौजूद होता है। गुलीवर देखता है कि वहाँ के लोग ज्योमेट्री और म्यूज़िक में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और वो अपने कामों में इतने बिजी होते हैं कि हर वक्त किसी ना किसी गहरी सोच में मगन होते हैं। लापुटा के लोग हर वक्त एक खौफ में रहते हैं कि कहीं सूरज तारीख ना हो जाए। वो इस बात से इतने खौफजदा होते हैं कि वो रात को सोते ही नहीं हैं। फिर गुलीवर वहाँ के बादशाह से इजाज़त लेके वहाँ पे मौजूद एक और जजीरा लुगैडो में भी जाता है, जहाँ पर बेशुमार साइंसी मंसूबों पर काम हो रहा होता है और ये सारा काम नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। मसलन खीरे से, क्यूकम्बर से सूरज की शुआएं गुजार कर बोतलों में बंद करना, ताकि सर्दियों में बोतलों को खोलकर हीट हासिल की जाए। इस तरह के काम हो रहे थे वहाँ पे। जैसे घरों को छत से शुरू करके बुनियादों की तरफ तमीर किया जा रहा था, ऑपोजिट काम किया जा रहा था। एक और जगह पे गुलीवर देखता है कि मकड़ी के जाले से रेशम बनाया जा रहा था। फिर गुलीवर एक जगह पे जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जादूगर मौजूद होते हैं।
वहाँ पे गुलिवर बहुत ज़्यादा मशहूर मुर्दा लोगों की रूहों से भी मिलता है। फिर उसके बाद गुलिवर एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं। उसे उन लोगों से मिलने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर मौजूद लोगों को मौत नहीं आएगी। ऐसा कंसेप्ट था। गुलिवर ये बात सुनकर बहुत खुश होता है कि ये लोग तो बहुत ही खुश नसीब है कि इनको तो कभी मौत ही नहीं आएगी। वो अभी ये बातें सोच रहा होता है कि वो कुछ ऐसे लोगों से मिलता है जो कि ऊंची ऊंची रो रहे होते हैं और मरने की ख्वाहिश कर रहे होते हैं। उन लोगों से मिलने के बाद गुलिवर का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल चेंज हो जाता है। बूढ़े लोगों को रोता हुआ देखकर उसे इस बात का एहसास होता है कि मौत का आना भी एक नेमत है, वरना बुढ़ापे की कमजोरी और मौत का ना आना इस जिंदगी को एक अजियत बना देता है। फिर गुलिवर जापान से होता हुआ अपने मुल्क इंग्लैंड में फिर वापस पहुंच जाता है। चौथे जजीरे का नाम होइनम्स है। 7 सितंबर 1710 को एक बार फिर गुलिवर समुंदर की सफ़र को जाता है समुद्री सफ़र को जाता है। जिस जहाज़ में गुलिवर सवार होता है वहाँ के लोग उसे धोखा देते हैं, उसका सामान लूट लेते हैं और उसको उसके हाथ पांव बांध कर उसको जहाज़ से उतार देते हैं और एक अननोन जजीरे पर उसे छोड़ कर चले जाते हैं। अभी गुलिवर इस बात का जायज़ा ही ले रहा होता है कि वो कहाँ आया, तो अचानक से अजीब से दिखने वाले लोग उसे घेर लेते हैं और इस पर हमला ही करने की कोशिश करते हैं। अचानक से एक घोड़ा दूर से भागता हुआ आता है, तो जिसको देख के तमाम लोग भाग के डर कर भाग जाते हैं। गुलिवर को फील होता है कि ये घोड़ा इससे बात करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। गुलिवर अपनी ज़ुबान में उनसे बातें करना शुरू कर देता है। उसे सिर्फ दो ही बातें समझ में आती है कि ये जो घोड़े हैं ये ह्वेनम्स हैं और वो लोग जिन्होंने उस पर हमला किया था वो याहूस हैं। घोड़े गुलिवर्स को अपने घर में ले जाते हैं और वहाँ गुलिवर इन्हें बड़ी मुश्किल से अपनी बुनियादी ज़रूरियात के बारे में समझाता है। गुलिवर को पता चलता है कि ये घोड़े, ये हॉर्सेस जो हैं वो यहाँ के हुक्मरान हैं और बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद हैं। गुलिवर घोड़ों के रवैये से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है और दूसरी तरफ याहूस के खिलाफ उसके दिल में बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में याहूस ने गुलिवर पर हमला किया था और एक अच्छा रवैया पेश नहीं किया था उसके साथ। तो वो हॉर्सेस से बहुत इम्प्रेस होता है और हद से ज़्यादा उनको पसंद करना शुरू कर देता है। गुलिवर जब हॉर्सेस के साथ बातें करता है तो अपने लोगों की बुराइयां उनके साथ बयान करता है। वो बताता है कि जिस जिस दुनिया में वो रहता था वहाँ के लोग कैसे थे। तो हॉर्सेस उसे बताते हैं कि ये तमाम बुराइयां याहूस में भी मौजूद हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। उसकी बातें सुनने के बाद गुलिवर याहूस को इंसानों के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ कंपेयर करना शुरू कर देता है कि जिस तरह इंसान अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को कत्ल करता है, दूसरों को दुख देता है, इस तरह याहूस भी अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को कत्ल करते हैं, उनको दुख देते हैं। गुलिवर या होइनम्स के साथ बहुत खुश होता है, लेकिन एक दिन होइनम्स इन्हें बताते हैं कि गुलिवर को ये जगह ज़रूर छोड़नी होगी, वो यहाँ नहीं रह सकता उनके साथ। जिस पर गुलिवर बहुत रोता है। वो उन्हें समझाता है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना, लेकिन उसे वहाँ से जाना ही होता है। जब वो वापस अपनी जगह में आ जाता है, अपने मुल्क में वापस आता है, तो वो ह्यूमन बीइंग को भी याहू के साथ कंपेयर करना शुरू कर देता है और लोगों से नफरत करना शुरू कर देता है। अपनी फैमिली को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, उन्हें बुलाता ही नहीं है। वो हमेशा होइनम्स को याद करता रहता है और उनकी याद में गुलिवर 2 घोड़े खरीद कर अपने घर में बांध रहता है और ज़्यादातर टाइम उनके साथ ही स्पेंड करता है। तो ये है गुलिवर्स ट्रैवल, और पूरे गुलिवर्स ट्रैवल को रीड करने के बाद ये हम कह सकते हैं कि स्विफ्ट मुख्तलिफ तरीक़ों से इंग्लैंड की सोसाइटी को ही क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहा है।